भारत के पड़ोसी देश नेपाल से लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर महोत्तरी जिले में हिंदू संगठनों ने एक प्राचीन मंदिर पर मुस्लिम घुसपैठियों द्वारा कब्जे की साजिश रचने का आरोप लगाया है। मंदिर का नाम लक्ष्मी नारायण मठ है, जिसे आसपास के लोग मठियानी मठ के नाम से भी जानते हैं। नेपाल का सबसे बड़ा मठ कहा जाने वाला ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। बताया जा रहा है कि मंदिर की जमीन पर लंबे समय से रोहिंग्या, बांग्लादेशी और भारत से अवैध तौर पर आए घुसपैठिए मुस्लिमों ने साजिशन पहले अस्थायी झुग्गियां बसाई और फिर बाद में उनमें आग लगा दी। आग से इलाके में रहने वाले कुछ हिंदू परिवारों के घर भी प्रभावित हुए हैं। अब वहां पर पक्के निर्माण की तैयारी चल रही है। इस निर्माण के लिए नेपाल और विदेश की तमाम इस्लामी तंजीमें पैसे दे रही हैं। वहीं विरोध के बाद नेपाली प्रशासन ने फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हिंदू सम्राट सेना नेपाल के अध्यक्ष राजेश यादव ने ये बात में बताया है। राजेश यादव ने बताया कि मठियानी मठ न सिर्फ महोत्तरी बल्कि पूरे नेपाल और भारत के सीमावर्ती जिलों में रहने वाले हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये मंदिर हजारों वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मंदिर के अंदर गुरुकुल भी है, जिसमें दुनिया भर के सैकड़ों छात्र संस्कृत और सनातन पद्धति की शिक्षा लेते हैं। माना जाता है कि नेपाल का पहला गुरुकुल इसी मठ में स्थापित हुआ था। मठ में गौशाला भी है और हर साल यहाँ पर परिक्रमा और मेले में लाखों हिंदू शामिल होते हैं। राजेश ने बताया है कि महोत्तरी के मठियानी नगर पालिका में बने इस मठ के आसपास लगभग 20% आबादी मुस्लिमों की ही है और ये आबादी धीरे धीरे बांग्लादेश, रोहिंग्या और भारत से घुसपैठ करके आ रहे मुस्लिमों की वजह से बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ती ही जा रही है। लगभग 2 साल पहले मंदिर की खाली पड़ी जमीनों पर मुस्लिम घुसपैठियों ने अस्थायी झुग्गियां बना डाली। शुरू में एक आध मुस्लिम परिवार यहाँ पर टेंट डालकर रहना शुरू कर चुका था, जिसके बाद महज 2 वर्षों में इस जगह पर लगभग 80 मुस्लिम परिवार आ चुके हैं। मुस्लिम बस्ती कहे जाने वाले इस इलाके में 7 से 8 हिंदू परिवार भी रहते हैं। हालांकि स्थानीय हिंदू संगठन इन मुट्ठी भर हिंदुओं को सैकड़ों घुसपैठियों द्वारा साजिशन बनाई गई ढाल मानते हैं। वहीं थोड़े समय बाद बस्ती के मुस्लिमों ने टेंट की बजाय झुग्गियां डाल ली और उसी जगह को अपना ठिकाना घोषित कर दिया। यहाँ पर कबाड़ी आदि का काम भी शुरू कर दिया गया, जो बाद में सब्जी और फलों के कारोबार तक फैला दिया गया। मंदिर प्रशासन ने लगभग 1 साल पहले इस घुसपैठियों को जमीन खाली करने का नोटिस भी दिया था, लेकिन उन पर कोई भी असर यहाँ पर नहीं देखने को मिला। अब आरोप यह है कि घुसपैठियों को कुछ राजनीतिक दलों ने संरक्षण भी दिया है। इन इलाके में चोरी और तस्करी जैसी घटनाएं बढ़ गई हैं। राजेश यादव आगे ये बताते हैं कि अप्रैल 2024 में घुसपैठियों की इस झुग्गी में संदिग्ध तौर पर आग लग गई और अग्निकांड में सभी 80 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और बताया गया कि अंडा उबालते हुए एक मुस्लिम परिवार के घर में उठी आग ने पूरी बस्ती को चपेट में ले लिया। हालांकि हिंदू सम्राट सेना सहित तमाम अन्य नेपाली हिंदू संगठन इस अग्निकांड को एक साजिश बता रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस आगजनी के बाद बस्ती के सभी मुस्लिमों ने अचानक ही एक स्वर में अपने सभी पहचान पत्र और सरकारी कागजात जल जाने की दुहाई देनी शुरू कर दी है। आरोप है कि यह साजिश रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अन्य देशों के घुसपैठी मुस्लिमों को नेपाली नागरिक साबित करने का मौका बताया गया है। कुछ ही समय में इस बस्ती के पास नेपाल और अन्य देशों की मुस्लिम तंजीमों का जमावड़ा शुरू हो चुका था। बताते हैं कि सोशल मीडिया पर बस्ती के मुस्लिमों को निहीर और लाचार बताकर उनकी मदद अपील की जाने लगी और इस मदद से सबसे पहले मांग 80 से अधिक परिवारों को पक्के घर देने की गई थी। इस मांग को कुछ नेपाली पार्टियों ने सरकार तक पहुंचाना शुरू कर दिया और जिसमें वामपंथी दल प्रमुख बताया जा रहा है। यहाँ पर आगे बताया गया है कि कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए जमा भी कर लिए गए। मंदिर की जमीन पर अनुदान के लिए भीड़ जमा होने लगी और इस अनुदान में कपड़े, राशन आदि सारी चीजें प्रमुख मौजूद थी। नेपाल के कई मुस्लिम समूहों ने तो गांव-गांव रैली निकालना शुरू कर दिया और इस रैली में मंदिर की जमीन पर आगजनी के शिकार सभी मुस्लिमों को पक्के घर देने की मांगों वाले बैनर सबसे आगे हुआ करते थे। पक्के निर्माण की आहट को देखकर मंदिर मैनेजमेंट ने नेपाली प्रशासन से अपनी जमीन बचाने की गुहार लगाई है। हालांकि इस गुहार का नेपाली प्रशासन पर कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। आखिरकार हिंदू संगठनों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। वहीं मई 2024 से हिंदू सनातन सम्राट सेना सहित कई अन्य समूह ने गांव-गांव और शहर-शहर इस अतिक्रमण की साजिश के खिलाफ जमीनी अभियान चलाना शुरू कर दिया।
सोशल मीडिया पर भी लोगों को संभावित साजिश से जागरूक किया गया। नेपाल सरकार और स्थानीय प्रशासन को भी ज्ञापन देकर चेताया गया कि अगर मंदिर की जमीन पर कब्जा हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। दोनों पक्षों में बढ़ रहे तनाव को देखकर प्रशासन को देखते हुए नेपाली प्रशासन सतर्क हो चुका है। अब बताया जा रहा है कि मई महीने के पहले सप्ताह में नेपाली प्रशासन ने इस विवाद की जांच बिठा दी है। जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी प्रकार के कच्चे या फिर पक्के निर्माण पर रोक लगा दी गई है और मंदिर की जमीन पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद मुस्लिम पक्ष मठ की जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी उस जमीन पर चोरी छिपे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा अस्थायी निर्माण करवाया जा रहा है। मुस्लिम तबके का नेतृत्व कलीम अंसारी कर रहा है। कलीम मठियारी नगर पालिका का वार्ड नंबर 6 का अध्यक्ष है और आग से पीड़ित सैकड़ों लोगों की लिस्ट में 7 से 8 घर हिंदुओं के भी बताए जा रहे हैं। वहीं इस पूरी साजिश और इस पूरे मामले को लेकर राजेश यादव ने बताया कि वो मुट्ठी भर हिंदू परिवार खुद ही मुस्लिमों से काफी ज्यादा पीड़ित है, साथ ही वो नेपाल प्रशासन का हर प्रकार से सहयोग करने को भी तैयार है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से यहाँ पर मुसलमानों को हटाया जाता है या फिर नहीं, या फिर मुस्लिम इस जमीन पर कब्जा कर ही मानेंगे।